ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई स्थित उनके नीलकरई आवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें तंजावुर ले जाया जा रहा है क्योंकि वहां उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी का कारण आपत्तिजनक टिप्पणी बताया जा रहा है, जहां तंजावुर में कावेरी नदी के मुद्दे पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन और मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणी की गई थी। इस बयान के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई गई और तंजावुर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, यानी कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए डीएमके के वकीलों ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन पुलिस ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस कार्रवाई से, इस एक्शन से तमिलनाडु की राजनीति में भारी भूचाल देखने को मिल रहा है और राजनीतिक दलों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में अब सवाल है, क्या राजनीतिक मंच से कही गई टिप्पणी, आपत्तिजनक टिप्पणी किसी बड़े नेता को सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है? क्या साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन पर की गई टिप्पणी ने तमिलनाडु की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, भूचाल खड़ा कर दिया है? और क्या पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी और विधानसभा में विपक्ष की नेता उदयनिधि स्टालिन को इनकी गिरफ्तारी से सीधे मुख्यमंत्री विजय को बड़ा सियासी फायदा मिल सकता है? ये भी सवाल है। जरा सोचिए, जिस नेता का तमिलनाडु की राजनीति में सिक्का चलता हो, जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा हो और विधानसभा में विपक्ष का चेहरा भी हो, उसे सुबह सुबह उसके ही घर से पुलिस उठा ले। तो जैसा बताया जा रहा है कि वजह एक विवादित बयान है, एक नारेबाजी और अभिनेत्री त्रिशा का नाम लेकर दिया गया वो बयान, जिसने पूरे सियासत को झकझोर कर रख दिया है। जानते हैं आखिर उस जनसभा में क्या कुछ हुआ, क्यों लगे त्रिशा के नारे और कैसे ये पूरा मामला उदयनिधि के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है, उन पर कानूनी कार्रवाई। कहानी की शुरुआत होती है तंजावुर की एक जनसभा से, जहां कावेरी नदी के मुद्दे पर डीएमके की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन और रैली रखी गई थी। मंच पर मौजूद थे विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन। वो तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीवीके पर निशाना साध रहे थे, उनके लिए बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ। भाषण के बीच में ही भीड़ में से अचानक अभिनेत्री त्रिशा के नारे गूंजने लगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस त्रिशा को मुख्यमंत्री विजय का को स्टार और इसी के साथ बेहद करीबी दोस्त माना जाता है। उनको लेकर कई सारी अफवाहें भी फैलती नजर आती है। भीड़ की नारेबाजी को सुनते ही उदयनिधि स्टालिन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उन्होंने मंच से कुछ ऐसी बातें कह दी, रिश्तों पर अश्लील और अपमानजनक इशारा माना जा रहा है। जैसे ही इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, मानो तमिलनाडु की राजनीति में आग लग गई। आग की तरह ये फैला। मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके और भारतीय जनता पार्टी ने उदयनिधि स्टालिन को आड़े हाथों लिया। टीवीके के विधायकों और इसी के साथ नेताओं ने इसे बेहद घिनौना और शर्मनाक बताया। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये भाषण इतना भद्दा और अश्लील है कि कोई मामूली चोर या बदमाश भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी के साथ बीजेपी और टीवीके दोनों ने ही उदयनिधि को तुरंत गिरफ्तार और उन्हें जेल भेजने की मांग भी उठाई थी। मामला यहीं पर नहीं रुकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू तक इसकी शिकायत पहुंची और तंजावुर पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए और गिरफ्तारी के खतरे को देखते हुए डीएमके की लीगल टीम ने तुरंत मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ताकि किसी भी तरह गिरफ्तारी पर रोक लग सके। लेकिन कानून का शिकंजा कस चुका था। हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती उससे पहले ही 4 अगस्त 2026 की सुबह तमिलनाडु पुलिस की एक बड़ी टीम चेन्नई के नीलकरई स्थित उदयनिधि स्टालिन के घर पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में लिया और तंजावुर ले जाने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि मामला वही दर्ज हुआ था, तंजावुर में दर्ज हुआ था। इस गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पूरे तमिलनाडु में हड़कंप मच गया है। डीएमके कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे कानून की जीत बता रहे हैं। लगातार इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब जरा समझिए कि इस पूरी घटना के सियासी मायने क्या है। उदयनिधि स्टालिन की ये गिरफ्तारी सिर्फ एक बयान या फिर विवाद का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु की आने वाली
राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। जो उदयनिधि स्टालिन खुद एक वक्त पर फिल्म स्टार रह चुके हैं, फिल्म एक्टर रह चुके हैं, उनके मुंह से अपनी ही साथी कलाकार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लोगों ने सवाल उठाए। सवाल ये उठा कि क्या द्रविड़ मॉडल की बात करने वाले नेताओं की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है? क्या राजनीति में व्यक्तिगत हमलों और महिलाओं पर टिप्पणी को अब हथियार बनाया जा रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे विवाद से मुख्यमंत्री विजय, थलापति विजय और उनकी पार्टी टीवीके को बहुत बड़ा सियासी फायदा मिल सकता और जनता की हमदर्दी मिल सकती है। जब उदयनिधि ने ये बयान दिया तो वो विजय की घेराबंदी करना चाहते थे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और वो खुद जनता की नजरों में गिरते नजर आ रही है। बीजेपी भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है और एमके स्टालिन के परिवार पर हमलावर है। इस गिरफ्तारी से तमिलनाडु में डीएमके बैकफुट पर दिखाई दे रही है, जबकि विजय का राजनीतिक कद, सीएम विजय का राजनीतिक कद और ज्यादा मजबूत होता दिन नजर आ रहा है। इस पूरी कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा लांघना किसी भी नेता को महंगा पड़ सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा और रसूखदार क्यों ना हो। अब देखना ये होगा कि तंजावुर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है और डीएमके इस राजनीतिक झटके से उभर कर कैसे आती है और क्या कुछ इसमें आगे अपडेट आते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि नेताओं को सार्वजनिक मंचों पर इस तरह के व्यक्तिगत बयानों से बचना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।